वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कि जो सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस के लिए हमें साथ सीवी अटैच करनी होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अंदर हमें नहीं डालनी चाहिए। फिर टू द पॉइंट हमें जो है वो सीवी वो किस तरह से क्रिएट करनी है। तो इसको पूरा देखिएगा और कहीं पे भी इसको स्किप ना कीजिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो टाइम पे मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मेरी खुद की जो है वो एक सीवी थी जिसको मैंने अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अपनी एक्चुअल जो डिटेल्स थी उनको मैंने हाइड करके आपके सामने, लेकिन उसी तरह से उसी फॉर्मेट में मैंने रखा है। तो मैंने जो सीवी के लिए क्रिएट करने के लिए जो साइट यूज़ की थी वो योरापास, ये जो है वो बड़ी ज़बरदस्त साइट है। ये आपको एक बड़े अच्छे टेम्पलेट देती है कि आप अपनी सीवी को प्रोफेशनल वे में जो है वो उसके बना सकें, क्रिएट कर सकें, ताकि जो भी आपकी सीवी को देखे वो उससे इंस्पायर हो जाए। क्योंकि सीवी बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आपने सारी अपनी जो है सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर डाल देनी है। आपने टू दी पॉइंट की अपने जो स्किल्स हैं, वो की पॉइंट्स हैं अपने बारे में, वो आपने इसके अंदर जस्ट डालने हैं। इसके अलावा और ज़्यादा गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं डालनी। तो फर्स्ट तो ये हम लोगों ने ये वाली साइट जो है वो गाइस यूज़ करनी है। और सेकंड थिंग ये है कि जी इसने जो मैंने टेम्पलेट लिया है उसमें ये देखें, उसने अलग अलग हर चीज़ जो है वो दे दी है। मैंने पीएचडी के लिए किया था तो उसी लिहाज से ये सीवी है। तो इसमें सबसे पहले तो आ जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मेरी खुद की जो है वो पिक लगी हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग अपनी पिक ऐड करेंगे और कोशिश करनी कि आप लोगों ने वो पिक ऐड करनी जो प्रोफेशनल पिक हो। ये फेसबुक या जिस तरह आप लोग स्टेटस वगैरह लगाते हैं वो वाली पिक ऐड नहीं करनी। और कोशिश करें उसका वाइट बैकग्राउंड हो, क्योंकि चाइनीज़ प्रोफेसर्स जो है या चाइना में वाइट बैकग्राउंड वाली पिक जो है वो उसका ट्रेंड है। ब्लू या कोई भी और बैकग्राउंड जो है वो जो एक्सेप्टेबल नहीं है मोस्टली। उसके बाद नेम आ जाता है। फिर आपने अपना हाउस एड्रेस मस्ट देना है, क्योंकि ये जो है मेंशन करते हैं एडमिशन लेटर में भी और कहीं पे भी वो, ताकि यहाँ से भी यूज़ कर सकें। वो खैर वो जब आप एडमिशन लेते हैं तब भी आपसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग अपना पूरा प्रॉपर एड्रेस जो है वो मेंशन करेंगे। अपना कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि अक्सर सुपरवाइजर के जो सेक्रेटरी होते हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट भी करते हैं वाया फ़ोन कॉल्स। तो आप लोग अपना प्रॉपर जो है वो जो आपका हर टाइम ऑन हो वो आपने नंबर देना है, अपना मेलिंग आईडी देना है। तो ये 3 चीज़ें जो है 4 चीज़ें जो हैं वो मस्ट आपने प्रॉपर जो हैं वो प्रोवाइड करनी। नेम आपने वो देना जो आपका पासपोर्ट के ऊपर गिवन है। पासपोर्ट के ऊपर जो नेम गिवन है और जो आपका सरनेम है उसी लिहाज से आपने अपना नेम देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन मैंने बनाया था वो ये था कि स्टडीज़ अप्लाइड फॉर, कि मैं किस मकसद के लिए सीवी बना रहा हूँ। तो मैं स्टडी के लिए बना रहा था तो मैंने लिखा है कि जी मैंने पीएचडी में एडमिशन के लिए सीवी बनाई है। तो ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सुपरवाइज़र को क्लियर हो गई कि इस बंदे ने पीएचडी का बंदा है, इसने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। तो ये सीवी में फर्स्ट पोर्शन में ही हमने क्लियर कर दी उसे। उसके बाद आ जाता है कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस क्या है। ये बड़ा मैटर करता है। ये आपको जो है वो फर्स्ट पोर्शन के बाद सेकंड पे, यहाँ पे मैं चाहता तो एजुकेशन भी रख सकता था, लेकिन यहाँ आउट ऑफ कंट्री, चाहे दुनिया की किसी भी कंट्री आप चले जाएं, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है वो बड़ा मैटर करता है सुपरवाइजर्स के लिए। तो आप एजुकेशन से पहले वर्क एक्सपीरियंस को रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने वर्क एक्सपीरियंसेस को जो है वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है कि जी मैं रिसर्च एसोसिएट था, जूनियर वेब डेवलपर था। उसके बाद मैंने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है वो टीचिंग वगैरह की है। मैंने उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स, लेकिन विद की पॉइंट्स जो मेरे थे कि अगर मैं जूनियर डेवलपर था तो मैंने कौन कौन सी लैंग्वेज पे काम किया वो मैंने उसे बताया हुआ है और मेरा रोल क्या था। तो यहाँ पे भी रिसर्च एसोसिएट है तो मेरा रोल क्या था, रिसर्च का था। तो इस तरह जो है आपने ये नहीं लिखना, पूरे पूरे पैराग्राफ नहीं लिखने, जस्ट पॉइंट्स में बुलेट्स में आप लोगों ने अपनी जो है इंफॉर्मेशन वो उसे प्रोवाइड कर देनी है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आप देखें कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देखें मैंने वही बात की, वर्क पहले आ गया, उसके फौरन बाद मैंने एजुकेशन ले आया हूँ कि मेरी एजुकेशन क्या। फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा चला जाए तो सेकंड जो है वो एजुकेशन अगर आपकी अच्छी है, अगर मतलब थोड़ा सा उसके ग्रेड्स आपके कम भी हैं तो कोई मैटर नहीं करता, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा है और उसका काफ़ी इम्पैक्ट है। तो एजुकेशन में जो आपकी हाईएस्ट होगी उसको सबसे ऊपर रखना है और साथ उसकी डेट्स ज़रूर मेंशन करनी कि कब से कब तक।
ठीक है, ये तब मेरा चल रहा था, ये पुरानी है क्योंकि। तो कब से कब तक आपकी ये डिग्री है, तो कहाँ से आप कर रहे हो, और उसके बाद अपनी सीजीपीए ज़रूर ज़रूर मेंशन करनी है, और उसके अंदर आपने जो आपने आगे रिसर्च करनी है उससे रिलेटेड जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं आपने वो सारे के सारे बुलेट्स में मेंशन करने हैं। उसके बाद आपने सेकंड हाईएस्ट, अगर तो मास्टर्स वाले हैं तो वो यहाँ पे जिन्होंने एमएस करना है वो यहाँ पे अपने एमसीएस या एमएससी या बीएससीएस या जो भी ऑनर्स वाले हैं वो सिर्फ वहाँ पे अपनी एक ही लिख दें, वही काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने एमएस करना है आगे, उन्होंने आगे पीएचडी नहीं करनी। लेकिन पीएचडी वाले ये एमएस और मास्टर्स दोनों की जो है वो क्वालिफिकेशन जो है, आपकी एजुकेशन जो है उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि जी पर्सनल स्किल्स, पर्सनल स्किल्स में मदर टंग, उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश भी आती है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने मदर टंग को सिर्फ जस्ट यहाँ पे मेंशन किया है जो कि उर्दू है। तो किसी, अगर कोई पंजाबी बोलता है, सिंधी बोलता है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे उर्दू ही मेंशन करनी है। ये इतनी नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर नहीं भी करते कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आपके फॉरेन लैंग्वेजेस वो पूछते हैं, नेक्स्ट सेक्शन मैंने बनाया था फॉरेन लैंग्वेज। अच्छा, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, C1 C2 C1, ये इंग्लिश के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आप किस लेवल पे हो। तो मैंने यहाँ पर लिसनिंग को भी C1 ग्रेड दिया है, रीडिंग को C2 दिया है, स्पोकन को C1, स्पोकन प्रोडक्शन को C1 और राइटिंग को C1। आपने इसको एज इट इज़ ही कॉपी पेस्ट मार देना है, कोई इसमें मसला नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड है, इससे ये होता है कि चलो फॉरेनर जो प्रोफेसर होता है उसको ये होता है कि इसका कोई ना कोई लेवल जो है, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो अगर बंदा इसको जानता है तो इसका मतलब है इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो उसके बाद जो है ये देखें, इसका नीचे वो उन्होंने दे भी दिया लेवल कौन कौन से हैं। ये कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, ये उसका एक पूरा का पूरा मॉडल है, उसके लिहाज से ये C1 C2 आते हैं। उसके बाद मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ये एक सेक्शन बनाया हुआ है, इसको मैंने बुलेट्स में लिखा है कि जी मैंने जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया है तो मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप लोगों ने भी इसी तरह बता देना है कि जी मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये लिखने का सिर्फ यही होता है कि आपका जो प्रोफेसर होगा उसकी कोई ना कोई रिसर्च टीम होगी, तो उस रिसर्च टीम को आपके साथ कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। तो वो आपसे यही पूछेंगे कि जी आप को कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी हैं या नहीं। अगर आपसे वो पूछे, उन्हें पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो आप अगर उसे अपनी सीवी में ही मेंशन कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में या मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें काम करने का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो वो भी चेक करना हो तो अगर आप इसको मेंशन कर देते हैं। जैसे मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया था तो मैंने सारे के सारे यहाँ पे मेंशन कर दिया। इससे ये एक इम्पैक्ट पड़ता है सुपरवाइजर पे कि ये बंदा जो है ये इतना कैपेबल है कि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी टीम के साथ मिलके इजीली काम कर सकता है। उसके बाद जॉब रिलेटेड स्किल्स आप लोग ये नहीं सोचें कि मतलब कोई जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, आप जॉब को एज ए डिग्री लें कि आप जिस डिग्री को करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से स्किल्स जो है वो ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर, क्योंकि आप रिसर्च पीएचडी रिसर्च वालों की होती है, एमएस में रिसर्च होती है, तो आप रिसर्च पे फोकस रखें कि आप रिसर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी रिसर्च के बारे में कि जी मैं वर्किंग ऑन डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स, मैं काफ़ी रिसर्च आर्टिकल्स पे जो है वो काम कर रहा हूँ जिनमें मेरे ये रिसर्च एरियाज जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, और तो मैं इनमें काम कर सकता हूँ। तो उसको एक नॉलेज आ जाती है कि जी ये बंदा इनमें काम कर सकता है इजीली, इसको कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि जी डिजिटल स्किल जो होती है कि मतलब आप लोगों को ये देखें, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, वही चीज़ें हैं, कंटेंट क्रिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च वर्क के लिए। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, की अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन ज़रूर करनी है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी के पास है तो यहाँ पे A to B, ये भी एक स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, ये आप मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आपकी कोई पब्लिकेशन है, कोई सर्टिफिकेशंस हैं या कुछ भी आपके पास एक्सपीरियंसेस सर्टिफिकेट हैं तो वो यहाँ यहाँ आप उनको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो मैंने, क्योंकि एक पेपर जो था वो पब्लिश किया हुआ था, तो मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट जो है एक अंडर रिव्यू कर दिया। छोटी सी ट्रिक आ जाती है कि आप लोग अगर कोई भी किसी भी जर्नल में एक आधा पेपर जो है वो पब्लिश कर दें और यहाँ पे वो एक आ जाए तो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो सुपरवाइजर कोई भी किसी भी कंट्री का, यूरोप में हो चाहे चाइना में हो, कहीं पे भी हो, वो ये देखता है कि इस बंदे ने रिसर्च की हुई है, ये बंदा काबिल है, इसको ले लूँ मैं। तो वो ये इम्पैक्ट
जो है वो आपका बड़ा आपके काम आता है। तो उसके बाद एक आधा पेपर आप वैसे ही अंडर रिव्यू डाल दें, ये वाली इसी तरह लिख दें कि आप अपना नेम और आगे कोई भी पेपर का नेम जो आपकी समझ में आ रहा है आपकी रिसर्च से रिलेटेड वो लिख के अंडर रिव्यू लिख दें। तो ये होता है कि ये बंदा काम कर रहा है। अगर किसी का नहीं भी है तो वो साथ ऐसे दो तीन जो है वो अंडर रिव्यू लिख दे तो उसका ये सेक्शन भी फिल हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट भी आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के आइकन को दबा दें।